हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। आई एम पूजा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अभी एक बहुत बड़ा डाउट है कैंडिडेट्स के माइंड में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो क्रेडिट ऑफिसर का वैकेंसी आया है उसको लेके। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा डाउट होता है कि ये PGDBF के थ्रू कैसे सिलेक्शन होता है, क्या ये परमानेंट जॉब होता है, क्या होता है इसमें हमें नहीं पता, क्या हमें अप्लाई करना चाहिए। लुक, कोई भी जॉब अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है, जब तक आप जॉबलेस हो, जब तक आप अनएम्प्लॉयड हो, हर एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। ये मत सोचो कि हमारा SBI में नहीं हुआ, हमारा IBPS में नहीं हुआ, हमारा RRB में नहीं हुआ, क्रेडिट ऑफिसर में जाए या नहीं जाए। मैंने अपने प्रिपरेशन डेज में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट देखे हैं जो LIC को बोलते थे कि मुझे नहीं जाना उसमें, और आज वहां पे LIC ADO हैं वो लोग। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कभी भी मिस मत करना। हु नोज कि ये कब तक आ रहा है और कब तक आएगा, कितनी वैकेंसी आएगी, आने वाले समय में आएगी नहीं आएगी। तो जो भी अपॉर्चुनिटी मिलता है उसको ग्रैब करने की कोशिश करो। क्या डिफरेंस है जो आप लोग इतना परेशान हो रहे हो कि हमें इसको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, सब कुछ सेम है, सारा कुछ सेम है। जैसे हम लोग आउटसाइड से IBPS का एग्जाम देते हैं ना, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, देन आफ्टर फाइनल सिलेक्शन, इसमें सिर्फ यही है कि आपको एक एग्जामिनेशन देना है जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया खुद से, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा लाता था मणिपाल यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्ट करके, PGDBF आई गेस कि उसने ही स्टार्ट किया था ये सब। तो ये एक अच्छा प्रोसेस है। इसमें मैक्सिमम एज आपका 30 होना चाहिए। अगर उसके अंदर हो आप और आपको लग रहा है कि बार बार आपका एकदम नजदीक जाके मेंस छूट जा रहा है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिलीव मी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, डोंट मिस इट। इसमें होगा क्या, आपको सिर्फ इतना ही यहाँ पे एक डिफरेंस है ना कि आपको क्रेडिट डिपार्टमेंट में ही हमेशा रखा जाएगा, क्रेडिट ऑफिसर ही होगे। जैसे IBPS का एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई करते हो तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है, हो सकता है क्रेडिट डिपार्टमेंट में डाल दिया जाए, कभी HR डिपार्टमेंट में डाल दिया जाए। ग्रामीण बैंक में भी जो PO है उनका भी वही हालत है। कुछ लोग ब्रांच मैनेजर हैं, कुछ लोग IT में है, कुछ लोग HR में है, कुछ लोग क्रेडिट देख रहे हैं। तो ये सब सब जगह होता है। आप SBI में जाओगे तब भी वहां पे प्रोबेशनरी ऑफिसर में एक कैटेगरी आपको दे दिया जाएगा कि इस कैटेगरी को आप संभालो। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पहले ही बोल रहा है कि हमें क्रेडिट ऑफिसर की जरूरत है, आप आओ, हम क्रेडिट ऑफिसर आपको बनाएंगे। ठीक है, ये डिफरेंस है। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है? एग्जामिनेशन पैटर्न ये है कि आपको प्रीलिम्स का झंझट नहीं लेना। जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस में रुक रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए है कि आपका मेंस अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो थोड़ा और एफर्ट लगाओ, मेंस क्लियर करो और आओ, हम आपको क्रेडिट ऑफिसर बनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है। इसका सिलेबस सेम बाकी बैंकिंग एग्जामिनेशन की तरह है। इसमें आपको करना क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज दिया जाएगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर के लिए, क्वांट्स दिया जाएगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर के लिए, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 नंबर के लिए, और तीनों के लिए 25-25 मिनट का अलॉटमेंट है। जनरल अवेयरनेस दिया जाएगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर के लिए, और यहाँ पे समय आपको 15 मिनट दिया जाएगा। टोटल 120 क्वेश्चन 120 नंबर और 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटा। दो आपको डिस्क्रिप्टिव दिया जाएगा जिसमें आपको 30 नंबर स्कोर करने हैं, और आपको वहां पे भी 30 मिनट दिया जाएगा। मतलब 90 मिनट और 30 मिनट 120 मिनट, मतलब 2 घंटा। जैसे RRB PO का मेंस देते हो वैसे 2 घंटे का आपका एक मेंस होगा। मेंस क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू देना होगा। आफ्टर सिलेक्शन कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, PGDBF। इसमें 9 मंथ्स का क्लासरूम होता है और 3 मंथ्स का आपका ट्रेनिंग करवाया जाता है। तो 9 मंथ्स के जो क्लासरूम ट्रेनिंग होता है उसमें आपको 2500 रुपया स्टाइपेंड पर मंथ दिया जाएगा, और 3 महीने का जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है, जो बैंकिंग ट्रेनिंग होता है, उसमें 10-10 हजार का स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए कि आप इसको कर सकते हो। देखो, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हम लोग IBPS को भी क्वालिफाई करके आते हैं ना, तो हमें 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड में डाला जाता है। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड बोलते हैं, ट्रेनिंग पीरियड बोलते हैं, कि आप अभी प्रोबेशन में हो। तो ये सेम वही चीज है कि आप पढ़ भी रहे हो, साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन कर रहे हो। आपको यहाँ पे एक्सपर्ट बनाया जा रहा है, वो लोग खुद से पढ़ा के आपको इस फील्ड में एक्सपर्ट बना रहे हैं। कोई खास डिफरेंस नहीं है। पर्क्स, अलावेंस, सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, सब कुछ सेम है। सो आई विल रिकमेंड यू ऑल कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। सेंट्रल बैंक क्रेडिट ऑफिसर का सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। बाकी अगर आप IBPS के थ्रू भी सेंट्रल बैंक में अगर आप सेलेक्ट होते हो तो वही सैलरी मिलेगी, वही अलावेंस मिलेंगे जो यहाँ पे आपको मिल रहा है। आई विल रिकमेंड यू ऑल कि आप लोग को अप्लाई करना चाहिए, इतने सारे वैकेंसी हैं। मॉक टेस्ट कहाँ से करें? तो आई विल रिकमेंड यू ऑल कि आप लोग गाइडली के प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट ले सकते हो, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।